तो दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली के बादशाह शहंशाह जिल्ले इलाही आपिया सल्तनत के चश्मो चिराग कजरुद्दीन के बेइंतहा दुख की, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन हिल गया है। उनका फोन कहाँ है उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है। वो आए बाएं शाएं कुछ भी बक रहे हैं, कह रहे हैं मेरा ऑफिस यहाँ खोलो, मैं तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा। तो साहिबान मेहरबान कदरदान, आइए सुनते हैं दिल्ली का दर्द और जानते हैं इस दर्द की वजह खुद श्री रेवड़ीवाल के मुंह से। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। योर सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। पंकज उदास जी मुझे माफ करेंगे, गाना इतना सुंदर है इसलिए गाना पड़ रहा है, अन्यथा मेरी आवाज को प्लीज क्षमा करिएगा आप। मैं ये गाना गाऊंगी ही गाऊंगी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद कर बेवतनों को याद, तिहाड़ से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। जी हाँ, माननीय को जेल से सरकार चलाने का शौक हो रखा है, वो भी चौड़े में। और हमको लगता है वो ये मांग भी कर लेंगे कि हमको यहीं से सरकार चलानी है, हमको यहाँ पर ऑफिस दो, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी। अरे भैया, हमको तुम काम पे रख लो अपनी चिट्ठियां बांचने के लिए। बहुत कुशलतापूर्वक हम ये काम करेंगे। आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि एक चिट्ठी उन्होंने सत्तू चाची को भी लिखी है, जिसमें वो काफी दुखी मालूम पड़ रहे हैं, काफी भावुक मालूम पड़ रहे हैं। आइए बांचते हैं उनकी चिट्ठी, जेल पत्र, देखते हैं क्या लिखा है। अरे इसमें इतना विस्मित होए के कोनो बातें नहीं खे भाई। अरे मानत है हम उतने नजाकत के साथ ना पढ़ पाई जितने नजाकत से मैडम 32 पढ़ ले ली, लेकिन फिर भी पूरा न्याय करीब, भाव के साथ भी और शब्द के साथ भी। तो रउआ सब लिखत हुआ, प्रिय चाची, दिल्ली की जनता जिसकी मैंने पूरी निष्ठा और रात दिन एक करके सेवा की, उसे मेरे जेल जाने पर कोई गम नहीं हुआ। उन्हें सेंटा क्लॉज पर यकीन है पर मुझ पर नहीं। अन्यथा जिस दिन मैं जेल जा रहा था, जिस दिन ईडी आई, पूछताछ की और 15-20 लोग सिर्फ बाहर जमा हो पाए, भाई ये बात तो दुख वाली है केजरी, ये बात दुख वाली है, बिल्कुल दुख वाली है। हमारे मोहल्ले का जो टॉमी है ना, उसको भी डॉग कैचर्स पकड़ने आ जाते हैं तो इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वफादारी के नाते, याद रखिएगा। और क्या लिख रहे हैं सुनिएगा। दिल्ली वासी मेरे हर काम में कमी निकाल लेते हैं, कहते हैं कि सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, दारू का ठेका चांद पर तुमने क्यों नहीं बनवाया। औरतें तो गगनयान का फ्री टिकट, मैंने तो बस का टिकट दिया था, आप गगनयान का फ्री टिकट मांग रही हैं। इतना प्रेशर मैं ले नहीं पा रहा हूं, परेशान है बहुत। आगे लिख रहे हैं, कट्टर ईमानदार और प्रजा का सेवक होने के बावजूद, आप सब जानते हैं वो काफी कट्टर ईमानदार हैं, प्रजा का सेवक होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं, बयानबाजी करता हूं। बहुत लंबी चिट्ठी लिखी है। मेरी निष्ठा और ईमानदारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था होने के बावजूद, दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो विश्व स्तरीय है, उसके बावजूद मैंने बिहार और यूपी के जो श्रमिक भाई थे, जो कोरोना के टाइम में मैंने जिनको भगा दिया था, वो किस लिए भगाया था? वो तो मैंने इसलिए भगाया था भाई कि मैं दिल्ली वालों की जान बचा सकूं। फिर भी लोग मुझे ऑक्सीजन चोर कहते हैं, तो दुख तो होगा ही। इन्हीं भावनाओं में बहकर वो हमको चिट्ठी लिखे हैं और कह रहे मोदी जी तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। बताइए, मेरे वर्षों की साधना को मिट्टी में मिला दिया। कितनी मुश्किल से खालिस्तानी, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी के ऊपर, इस पूरे लोगों के ऊपर मैंने विश्वास जमाया था, सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया था, बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाने के लिए सबसे लड़ गया। खाली चिंता दीदी साथ थी इनके, वैसे हम बता दें, कह रही थी इनको निकालना तो दूर, कोई इनको हाथ लगा के देखे, सग्गी बहन है इनकी वो, ठीक है। और इनको बसाने के लिए, इनको यहाँ पर रखने के लिए ये सबसे लड़ गए। मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, मुफ्त राशन दिया, सब मुहैया कराया, और हाँ कैश भी दिया सरकारी खजाने से। लेकिन मोदी जी ने मेरी जमी जमाई हांडी फोड़ दी। आगे वो लिख रहे हैं, अच्छा, महिलाओं को लेकर भी वो बहुत निराश हैं, दिल्ली की महिलाओं से भी वो बहुत निराश हैं। कह रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने बहुत काम किया, मैंने तो उनसे चूल्हे चौके से भी दूर रहने को कहा। हाँ, एक मीटिंग में हम सुने थे, ये कह रहे थे कि अगर आपके पति लोग ये बोलें कि वो बीजेपी को वोट देंगे ना, तो उनको खाना भोजन देना बंद कर दीजिए। तो मतलब एक तरह से लिबरेट ही कर रहे थे वो महिलाओं को कि भाई चौके चूल्हे के छोटे छोटे काम छोड़ दो, तुम लोग ये नहीं करने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि उनको भोजन देना बंद कर दो। अब बताओ, होगा कोई इतना उदार?
पर ये बहनें भी नहीं आई गिरफ्तारी के समय इनके रखवाली के लिए, इनकी रक्षा के लिए कि रोक लेती। सत्तू चाची, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि लोग मुझे झूठा बोलते हैं। अब अपना दुख शेयर करे भी तो किससे करे। कह रहे हैं कि लोग मुझे झूठा बोलते हैं। अरे सरस्वती विराजती है मेरी जीवा पर। देखिए ना, हमने रामलीला ग्राउंड से बोला था कि ये कुर्सी में ही कुछ बात ऐसी है कि जो इस पर बैठता है वो करप्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जो विकल्प निकले और वो विकल्प जब कुर्सी पर बैठे तो वो भी भ्रष्ट हो जाए। तो बात तो तुम्हारी सही थी, बिल्कुल सही थी, और इनकी बात सच हो गई। तो वही ये कह रहे हैं कि निकली ना मेरी बात सच। आखिर देखिए, मैं कहाँ हूँ, जेल में हूँ, इसीलिए ना, क्योंकि मैं भी करप्ट हो गया, फिर भी लोग मुझे झूठा बोलते हैं। आगे कहा था हुआ, परिणीति का हस्बैंड चड्ढा जी, वो हलवाई का लड़का, ठीक है, कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी सपोर्टर प्रीत गिल से लंदन में मिल रहा है। हमको तो लग रहा है पूरा घी उसी के पास है। अब उनको तो मतलब उनके पीछे पुलिस लगा देनी चाहिए। ठीक है, ये तो मेरा मानना है। वो कह रहे हैं कि वो जो खालिस्तानी सपोर्टर है प्रीत गिल, उससे लंदन में जाके मिल रहा है, जो कि प्योरली मेरा एजेंडा था। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने शुरू किया था, ये प्योरली मेरा एजेंडा था, उसको हाईजैक करने में लगा है। अब मेरा क्या होगा, मेरा तो करियर ही खत्म हो गया। दुख की तो बात है ही है। हाँ तो भाई केजरी भैया के जो चिट्ठी रहल वाकई बहुत भावुक कह देवे वाला रहा, एकदम दिल हमार जो है ऐसे कचोट लेस इनके दुख हम सुननी। लेकिन हम तो ई दुविधा में हैं भाई, अब बहुत भारी दुविधा बा कि ई कैसन आम आदमी बा भाई, जे मतलब कैसन आम आदमी हुआ कि जो ईडी के सम्मान समझ कर इकट्ठा करते हैं। भाई 8-9 सम्मान किसी को चला जाना, एक सम्मान किसी को चला जाए उस हाला डोला हो जाता है उसका जीवन, वो अपनी इज्जत बचाते फिरता है। इनको जरा ना डरो ना कि मतलब इकट्ठा करते रहना मुश्किलों से। और जब ईडी इनको धर के ले गई, जब इनका मुकदमा चल रहा था, तो कितनी मुश्किल से इन्होंने पाई जोड़कर देश का सबसे महंगा वकील रखा, फिर भी ईडी धर ले गई। दुख तो है ही है। और उस पर ये जबरई कि हम चिट्ठी बहाल करेंगे जेल से, वहाँ से चिट्ठी लिखेंगे, वहाँ बाहर जाकर बाची जाएगी। फिर जो है मिसेस सीएम जो है वो बाहर बैठकर लोगों को संदेश देंगी कि उनका सिर्फ बदन, उनका सिर्फ शरीर जेल के अंदर है, उनकी आत्मा भटक रही है। आंख बंद करते ही आपको केजरीवाल दिखाई पड़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आप क्या करना चाह रहे हैं? और जो ये आप पत्र लिख रहे हैं, ये किसकी इजाजत से लिख रहे हैं? मतलब ऐसा तो कोई अभी वो जो जुमानजी मूवी में था कि बस ऐसे ऐसे हवा में कुछ हिला दिया और ऐसे लिख दिया। मतलब दिल्ली धिपति कंजरेश्वर महाराज, कैसे आप पत्र लिख ले रहे हैं? पत्र बाहर चला जा रहा है, आप बाहर अपनी बात पहुंचा ले रहे हैं, बाहर वाले आप तक अपनी बात पहुंचा ले रहे हैं। मतलब आप वो लल्ला वाले वेकेशन पर हैं क्या? ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि आप जेल गए हैं। हाँ, आप कहोगे यहीं ऑफिस खोल दो, यूट्यूबर तो तुम बड़का हो ही, है ना, तुम छपास तो तुम्हारी मिटेगी नहीं जब तक तुम सेटअप लगा के 2-4 कॉन्फ्रेंस ना कर लो। हाँ, और तेरा दुख खाली दीदी समझ सकती हैं। ये जो इतना भावुक चिट्ठी आप हमको लिखे हैं ना, ये सत्तू चाची ना समझने वाली हैं। बाकी सब कुशल मंगल बा। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।